जय श्री राम, जय बाबा साहब। मैं विक्रम कुमार बागड़े, राष्ट्र धर्म समाज का एक छोटा सा सेवक उपस्थित हूँ आज आपके सामने एक नया विषय लेकर। और आज का विषय है पिछले 5000 सालों के भारत के इतिहास के ऊपर। इस टॉपिक के ऊपर मुझसे कई अच्छे लोगों ने वीडियो बनाई है जो कि आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर आर्टिकल लिखे हैं जो गूगल पर मिल जाएंगे। लेकिन जो मैं बात वापस इस टॉपिक के ऊपर करने जा रहा हूँ वो सिर्फ इसलिए ताकि मुझसे जुड़े हुए जो लोग जो गाँव के हैं, जो मेरी समाज के हैं, उनको मेरी बात आसानी से समझ में आ जाए। और मैं बहुत सरल शब्दों में, बहुत कम शब्दों में इस बात को रखने की कोशिश करूंगा। अगर इसमें मैं कहीं पर भी थोड़ा भी गलत हूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताना कि आपने यहाँ पर ये बात गलत बोली है। शुरू करते हैं आज का विषय। आपने सुना होगा पिछले 5000 सालों के इतिहास को सुना कर आज के दलित संगठनों और आज के दलित नेताओं ने जो नफरत फैलाने के लिए काम कर रहे हैं समाज के अंदर, उन्होंने बहुत ज़्यादा फायदा उठाया और बहुत ज़्यादा नफरत फैला दी। हम बात करें पिछले 200 सालों की, जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था और उससे पहले 500 साल मुगलों का गुलाम था, यानी कि 700 साल की गुलामी को भुलाकर हम सीधा पहुंच जाते हैं 4,500 साल पहले, 4,500 साल पहले, जहां पर यह थ्योरी जिसका कोई फैक्ट नहीं है, जिसके कोई तथ्य नहीं है, ये कहा जाता है कि यूरोप से ये ब्राह्मण आए थे और इन्होंने हमारा अंत कर दिया, हमारी सभ्यताओं को नष्ट कर दिया। कौन सी सभ्यता? सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता जो ये बताई जाती है, सिंधु घाटी के आसपास जो बसी हुई थी, इसको नष्ट कर दिया। हमारे गुरुकुलों में आग लगा दी। किसने लगाई? जो बाहर से आर्य समाज के लोग आए थे, जो ब्राह्मण, स्पेशली ब्राह्मण शब्द मैं यूज कर रहा हूँ, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन ये बात उनकी तरफ से मैं बोल रहा हूँ। तो इन्होंने ये कहा कि ये ब्राह्मण लोग आए थे, इन्होंने हमारी सभ्यताओं को नष्ट कर दिया, हम सबको मार दिया, और इन्होंने वापस से नए धर्म ग्रंथ लिखे, नए इन्होंने मंदिर उस समय बनाए, और ये सारी चीज़ें इन्होंने की, और रामायण लिख दी, और ये लिख दिया, और ये सब काल्पनिक है। दो बातें इनके हर विषय में होती है। ये कहते हैं कि रामायण काल्पनिक है, और एक तरफ इन्हीं का नेता अपना नाम रावण लिए घुमा फिरा है पूरे देश में। क्यों? क्योंकि ये रावण की खुद को वंशज मानते हैं। इस पूरी वीडियो में मैं आपको तथ्य और फैक्ट बताऊंगा, बिल्कुल ऐसे फैक्ट जो आपको यकीन करवाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये सबसे ज़्यादा साइंस की बात करते हैं ना, साइंस वो बात बोल रहा है, और साइंस के ऊपर ही मैं बात बोलूँगा। तो इन लोगों ने ये सारी हमारे धर्म ग्रंथों को, हमारे वेदों को, हमारी रामायण को, हमारी महाभारत को, सभी को इन्होंने काल्पनिक बताया। लेकिन मैं एक बात यहाँ पर स्पष्ट करूँगा, जितने भी लोग इस थ्योरी को मानते हैं ना कि पिछले 5000 साल पहले ये जो समय था, यहाँ के जो मूल निवासी थे वो SC ST OBC के लोग थे, आप इस बात से समझ जाइए आखिर सीधी गाड़ी पिछले 4,500 साल पहले आकर क्यों रुक रही है। और ये बात हमें कब पता चली? ये बात हमें पता चली अंग्रेजों के समय में। जी हाँ, उन्होंने उनकी जो दास्तान थी गुलामी की, जो उन्होंने किया था, उसको भुलाने के लिए, उसको मिटाने के लिए उन्होंने भारत के ही कुछ ऐसे लोगों को चुना कि हम तुम्हें एक थ्योरी देते हैं, ये थ्योरी आप फैलाओ हर जगह, और ये साबित करो कि ये जो ब्राह्मण वगैरह जो ये उस समय के जो, मतलब कहने का मतलब उस समय के जो प्रभावी लोग थे, जो शक्तिशाली लोग थे, जो जमींदार लोग थे, उनको इन्होंने टारगेट कर दिया। और टारगेट जो किया वो इनको अच्छे तरीके से पता थी कि जो आज का समाज, भारत का जो गरीब समाज है, वो इनके विरोध में खड़ा हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक भारत के अंदर एक ऐसा गृहयुद्ध छिड़ जाएगा कि ये हजारों सालों तक लड़ते रहेंगे। और हो भी वैसे ही रहा है। 20वीं सदी तक, हम 19वीं सदी से ये स्टार्ट हुआ था, हम 20वीं सदी 21वीं सदी तक लड़ते हुए आ रहे हैं। तो ये उस समय इन्होंने शुरुआत आगे की करवाई थी। क्यों? हमको पिछले 500 सालों का जो मुगलों का शासनकाल था वो याद नहीं आता है, किस तरीके से हमको ऐसी नई नई प्रथाएं शुरू करना पड़ी थी मुगलों के समय, चाहे वो बाल विवाह हो, चाहे वो सुअर प्रथा हो, चाहे वो सती प्रथा हो। ये सारी प्रथाएं कहाँ शुरू हुई थी? ये यहीं से शुरू हुई थी मुगलों के समय से। हमें वो याद नहीं रहा, लेकिन हम सीधा कहाँ पहुँच रहे हैं? हमारी गाड़ी कहाँ जाके रुक रही है? 5000 सालों पर। अगर ये सबसे बड़ा धोखा नहीं है तो क्या है? और उन 5000 सालों का जो बोलते हैं ना रामायण काल्पनिक है, राम जी काल्पनिक है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। राम सेतु जब हम अंतरिक्ष पे पहुंचे, टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, तब वहाँ से सैटेलाइट के द्वारा तस्वीरें खींची गई, तो हमें ये पता चला कि श्रीलंका से भारत के बीच में, रामेश्वर से श्रीलंका के बीच में एक ऐसा टापू बना हुआ है, पुल बना हुआ है, ऐसा पुल बना हुआ है जो ये साबित करता है कि उस समय वाकई में जो कहानियाँ धर्म ग्रंथों में लिखी हुई हैं वो सही है। लेकिन इतने में भी हमने विश्वास नहीं किया, इतने में भी इन लोगों ने विश्वास नहीं किया। लेकिन हाल ही में अभी वहाँ पर एक कार्बन डेटिंग हुई। कार्बन डेटिंग से ये पता चलता है कि कोई धरोहर कितनी पुरानी है, कितनी वो उसका समय है, उसका समय काल पता चल जाता है। तो जब राम सेतु की कार्बन डेटिंग की गई तब ये पता चला ये आज से 7000 वर्ष पुराना है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जो रामायण का काल था, जो रामायण का समय था, जो धर्म ग्रंथों के अनुसार बताया गया है, वो भी आज से 5-7 साल पुराना है। इसके अलावा महाकाल का मंदिर और ऐसे बहुत सारे मंदिर
भारत के अंदर ऐसे बहुत सारे मंदिर जो ये साबित करते हैं कि इस देश की जो धरोहर थी वो सनातनियों की है, वो आर्य लोगों की है। ये जो 5000 सालों की झूठी कहानी फैलाई गई ना, ये सिर्फ अंग्रेजों के समय से फैलाई गई है, और वो इसलिए ताकि उनकी दास्ताएं जो उन्होंने भारत में दी है उसको भुला के वो आपस में ही लड़ मरे। और उस समय पूंजीपतियों का और गरीबों का आपस में विवाद किस तरीके से हो, उसके लिए उन्होंने ये सारी चीज़ें करी। आज से 700 साल पहले हमें ये भी नहीं पता था कौन सी कास्ट क्या है, कौन सी कास्ट क्या है। जो हम मानते आ रहे थे वही हम सब एक जैसे रह रहे थे। एक नगर है, उसमें एक राजा है, एक व्यापारी है, एक जो धर्म ग्रंथों का ज्ञान देता है वो शिक्षक, वो ब्राह्मण है, और बाकी सारी प्रजा है। और उसी तरीके से हमारा जो राज्य था और सभी लोग खुश रहते थे। लेकिन बाद में मुगलों ने आकर, बाद में अंग्रेज़ों ने आकर जिस तरीके से इस देश की इतिहास के साथ खेला है, जिस तरीके से वामपंथियों ने इस देश को तोड़ मरोड़ के, इस इतिहास को तोड़ मरोड़ के लोगों के सामने रखा है, मुझे लगता है कि साहब इससे बुरा हमारे देश में कुछ भी नहीं हो सकता। हमने विदेशियों के आक्रमण झेले, वो ठीक था। हमने हमारी जो धरोहरें थी उनको खोया, वो ठीक था। लेकिन ये जो हम खो रहे हैं झूठे इतिहास के बलबूते पर, ये कहीं ना कहीं गलत है। महाराष्ट्र का जो एलोरा गुफाओं में जो कैलाश मंदिर है, वो कितना बड़ा साक्ष्य है हमारे सामने। हम उसकी नहीं मान रहे हैं। धर्म ग्रंथों में एक चीज़ बताई गई थी, हमारे धर्म ग्रंथों में, कि हमारे पास अदृश्य होने की शक्ति थी, पुष्पक विमान था, ये सारी चीज़ें थी। ये रामायण काल्पनिक है ना साहब, आप बोलते हैं रामायण काल्पनिक, लेकिन 5000 साल पहले ऐसी बातें भी कल्पना में भी लिखना, मुझे लगता है कि हमारे जो उस समय के जो लोग थे जिन्होंने ये धर्म ग्रंथ लिखे थे, वो बहुत ज़्यादा एडवांस थे। आज पुष्पक विमान की बेस पे हमारे ये जो विमान उड़ रहे हैं हवाओं में, जो ये जितने भी हम हवाई यात्राएं कर रहे हैं, वो उसी के ऊपर निर्भर है। उसकी जो राइट्स ब्रदर ने ये एरोप्लेन का आविष्कार किया था, उन्होंने उनकी थ्योरी में इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है। आप जाके पढ़े तो सही उनकी थ्योरियाँ। आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आप साइंस के ऊपर बात कर रहे हैं, तो आप पढ़ें उनको, आपको पता चलेगा। अल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी है टाइम ट्रेवल के ऊपर, जो टाइम ट्रेवल आज से कई वर्षों पहले शंकर भगवान और सती माता ने किया है। एक जगह से दूसरी जगह अदृश्य होना और वापस उसी जगह पर वापस आ जाना, ये सब टाइम ट्रेवल के लिए साइंस आज बोल रहा है कि ये संभव है। और हमारे लोगों ने इस चीज़ को कई सालों, हजारों सालों पहले अपने धर्म ग्रंथों में एक्सप्लेन कर रखा है, लिख रखा है। अगर आप नहीं मानते, लेकिन अमेरिका और इजराइल जैसे देश हमारे धर्म ग्रंथों के ऊपर स्टडी कर रहे हैं। वो